हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर 4 के अदर इम्पोर्टेंट एक्चुअल क्वेश्चंस। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो यूरोप में रहते थे, उन्होंने हाथों से काम करने पे क्यों ज़्यादा जोर दिया एज़ कम्पेयर टू मशीन। मतलब वह हाथों के काम को ज़्यादा पसंद करते थे मशीन के काम से। ठीक है, अब क्या बात थी, क्योंकि उस टाइम क्या थी, ह्यूमन जो लेबर थी उसकी शॉर्टेज नहीं थी। ठीक है, और जो गरीब किसान थे और जो मजदूर होते थे वो सिटीज़ की तरफ जाते थे काम की खोज में। ठीक है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हम मजदूरी मिल जाती थी, मजदूर मिल जाते थे बहुत ही कम मजदूरी पे। ठीक है, पैसे कम पे बहुत ही मजदूर मिल जाते थे वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी कि उनको लेबर शॉर्टेज भी नहीं होती थी और ज़्यादा तनख्वाह भी उनको नहीं देनी पड़ती थी। इसीलिए वो ज़्यादा महंगी महंगी मशीनों को नहीं लेके आना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो मजदूरी किन से करवाएं, मज़दूरों से, ताकि वो महंगी मशीनों को इंट्रोड्यूस ना करें जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी मशीनों में। ठीक है, अब क्या हो गया, काफ़ी जो इंडस्ट्री थी उनमें जो लेबर की डिमांड होती थी वो सीजनल होती थी। ठीक है, जैसे गैस वर्क्स होते थे, रिवेरीज होती थी, उन वो स्पेशली बिजी होती थी कोल्ड मंथ्स में। ठीक है, सर्दी में ये काम इनकी ज़रूरत होती थी, सर्दी में ये काम होते थे, इसलिए तब जब उनको ज़रूरत होती थी कि बहुत से मज़दूरों की, ताकि वे उनकी डिमांड्स को क्या कर सकें, फुलफ़िल कर सकें। मतलब सर्दियों के महीने में गैस वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। अब जो बुक बाइंडर होते, जो प्रिंटर होते थे, जहाँ कैटरिंग होती थी क्रिसमस में, तो उसकी डिमांड होती थी उस टाइम में जब काम की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, उस टाइम एक्स्ट्रा हैंड्स की ज़रूरत होती थी दिसंबर से पहले पहले। मतलब क्योंकि क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है ना, तो दिसंबर में ज़रूरत होती थी जब इन बुक बाइंडर्स को, प्रिंटर्स को और जो कैटरिंग होती थी, इनको कब ज़रूरत होती थी, दिसंबर से पहले पहले। इसी तरह जो बैटर फ्रंट होता था, मतलब विंटर एक ऐसा टाइम था जब शिप्स को क्या किया जाता था, रिपेयर्ड किया जाता था। ठीक है, शिपों की मुरम्मत की जाती थी। और इन सब इंडस्ट्रीज़ में जो होती थी वो प्रोडक्शन जो होती थी वो फ्लैक्चुएट होती थी, बढ़ती थी सीज़न के साथ में। मतलब जिस सीज़न में जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उस चीज़ में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी उनकी। ठीक है, मज़दूरों की। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे वो यूजली प्रेफर किस चीज़ को करते थे, हैंड लेबर को। ठीक है, और वो वर्कर्स को एम्प्लॉय कब करते थे, जिस सीज़न में जिन वर्कर की ज़रूरत होती थी वो उन्हीं को एम्प्लॉय करते थे। ठीक है, अब एक काफ़ी ज़्यादा जो रेंज के जो प्रोडक्ट होते थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे हैंड लेबर से। मतलब ज़्यादा मटेरियल में जो प्रोडक्ट्स होते थे वो प्रोड्यूस किससे किए जाते थे, हैंड लेबर से। और मशीनों से सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स जो होते थे मार्केट के लिए वो प्रोड्यूस किए जाते। ठीक है, लेकिन जो मार्केट में डिज़ाइन की ज़रूरत, मतलब जैसे वैराइटीज़ ऑफ चीज़ों की और स्पेसिफिक शेप्स की जो ज़रूरत होती थी, वो डिमांड किससे पूरी की जाती थी, हैंड लेबर से। और जो अपर क्लास होती थी, जो हाई फाई लोग होते थे, ठीक है, जो अमीर लोग होते थे, वो भी चीज़ें जो हाथों से बनाई जाती थी उनको ही प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि हैंडमेड जो प्रोडक्ट थे वो सिंबलाइज होते थे। मतलब इससे जो हाथों से बनी हुई चीज़ों को पहनते थे तो वो इस चीज़ का सिंबल होती थी कि वो हाईफा अमीर जो लोग थे वो हाथों की बनी हुई चीज़ें पहनते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती थी। ठीक है, वो बेटर फिनिश्ड होती थी और बड़े ध्यान से प्रोड्यूस की जाती थी और केयरफुली उसको डिज़ाइन किया जाता था, जो हाथों से चीज़ें तैयार की जाती थी। और जो मशीन मेड गुड्स होते थे वो सिर्फ जो कॉलोनीज़ होती थी उनमें जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो चीज़ें मशीनों के द्वारा तैयार की जाती थी। थैंक यू।